बच्चे लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर लोग इम्पोर्टेंट नहीं कराते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन अपने मन से कराते हैं। अरे यार, तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो? किसी भी टीचर को मत कहो। मैं देखो, ओरिजिनल पेपर, 4 गो ओरिजिनल पेपर मेरे हाथ में है। वैसे तो अनसाल पेपर, अनसाल किताब खरीदेंगे तो 7-7 सेट मिल जाएगा हर साल का, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर के बीच में से आज की वीडियो के अंदर का सवाल है। और इसमें से मैं छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। जो क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछता है यूपी बोर्ड में, 5-5 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 10-5-50 नंबर, वो हुआ 5-5 नंबर वाला। और 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन 2 या 3 पूछता है। तो केवल बड़े क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैं रख रहा हूँ इन पेपर के बीच में से। और ये एक पेपर सेट है, ठीक है ना, ये मैं इधर रख दिया। और ये दूसरा पेपर सेट है ना, अब मैं इसको इधर रख दिया। और ये तीसरा पेपर सेट है, मैंने इसको इधर रख दिया। और ये चौथा पेपर सेट है। इन्हीं पेपर के बीच में से मैं आज की वीडियो करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को 2026 में 23 फरवरी को मैथ का पेपर देना है, वे बच्चे इस वीडियो के अंदर से अच्छे अच्छे सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे एंड उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। सीना चीर के दिखाने का तो जमाना है नहीं, चीरा नहीं जा सकता है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ के तौर पर मैं ये पेपर दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस पेपर के अंदर का क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो वीडियो की शुरुआत किया जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन दबा दिए हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और हर सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल को देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस देखते जाइए, समझ में भी आएगा। छठवें का क लिखा कि वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज़ है, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। यानी इस सवाल के दो आंसर आएंगे, एक स्पर्श रेखा का समीकरण वाला आंसर और एक अभिलंब के समीकरण वाला आंसर। अब ये ज्ञानी टीचर यही कहेंगे कि ये सवाल सिलेबस से बाहर हो गया है, अब ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन यही बात पिछले 3 साल से ज्ञानी टीचर कहते हैं, कि उस क्वेश्चन बैंक वाले के लोग कहते हैं। लेकिन पेपर में आ जाता है, 2025 के ओरिजिनल पेपर में है, ये आ जाता है तो विद्यार्थी लोग नहीं कर पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इस नाते मैं कहता हूँ कि आप सीख लो, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, अवकलन करना है बस। ठीक है, चलो इसका तुरंत अवकलन करो। तो ये 2/3 आ जाएगा आगे, x की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1 इंटू जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx बराबर 2 का अवकलन 0। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा पहले सॉल्व करिए इसको। 3 एकम 3 यानी 2 - 3 2/3। अच्छा, 2/3 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, 2/3 यहाँ से और 0 में से कट जाएगा। तो x की पावर कितना बचा, 3 एकम 3, 2 में से 3 जाएगा -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू dy/dx बराबर क्या हुआ 0, है ना। अब x की पावर -1/3 दाहिने पक्ष में जाएगा, तो y की पावर -1/3 dy/dx बराबर -x की पावर -1/3। ठीक है, अब ये y वाला जाएगा इधर, तो बटा हो जाएगा dy/dx बराबर -x की पावर -1/3। अब बटे में ये चला जाएगा y की पावर -1/3। तो इसमें एक कमाल का चीज़ ये है कि अगर आपको घातों को प्लस बनाना है तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर दीजिए। ये माइनस जहाँ था वहीं रहेगा, नीचे वाली घात नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा पद। तो y की पावर +1/3 बटे x की पावर +1/3 ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु दिया है, क्या दिया बिंदु 1,1 दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 1,1 पर dy/dx बराबर 1 रखेंगे x की जगह पर, 1 रखेंगे y की जगह पर, तो -1/1 1/3 घात का क्या होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब 1/3 घात लिखना ही नहीं है, क्योंकि 1 की घात कुछ भी रहेगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आ गया -1, 1,1 पर dy/dx का मान -1। अब आपको स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र लिखेंगे तो वो आएगा, और अभिलंब के समीकरण का सूत्र लिखेंगे तो वो आएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1। ठीक है, तो y - y1, ये देखो ये x1 है, ये y1 है, दोनों ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, और dy/dx का मान कितना आया -1,
और फिर x माइनस x1 का मान भी क्या है 1 है। तो अब y माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस वाई बराबर वन, माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन, एक्स प्लस वाई बराबर वन वन टू हो गया। ठीक है, तो ये हुआ पहला वाला आंसर, स्पर्श रेखा के समीकरण वाला। इसी तरीके से अभिलंब के समीकरण का सूत्र हम बगल में लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, बगल में लगा देते हैं। अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण फार्मूला यही लिखेंगे बस, जो डी वाई बाई डी एक्स से बटा के नीचे चला जाएगा। तो y माइनस वाई वन बराबर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन का मान क्या 1 है, बराबर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का मान भी क्या है माइनस वन है। यहाँ खुद माइनस थी, इसको माइनस वन लिख दो, और फिर x माइनस एक्स वन यानी 1 होगा। ये प्लस हो जाएगा 1, ऊपर 1 नीचे 1 कुछ होना ही, 1 1 का मतलब कुछ नहीं। तो ये माइनस y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो माइनस वन दोनों पक्षों कट जाएगा, तो y बराबर x आएगा। तो ये हुआ आंसर। ठीक है ना, तो ये है अभिलंब का समीकरण और वो था स्पर्श रेखा का समीकरण। ये दोनों आंसर इसके हैं। अब इन दोनों आंसर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बूझ लीजिए, ताकि आपका कहीं पर किसी भी प्रकार से गलती होने की संभावना ना रहे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये अगला सवाल है, कह रहा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस परवलय का चित्र कैसे बनता है पहले वो देख लीजिए। इस परवलय का डायग्राम ऐसे बनता है, जो इसके मूल बिंदु से होकर जाएगा और ये नाभिलंब है। ठीक है, हम ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बाद में 2 का गुणा करेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो नाभिलंब को क्या बोलेंगे, नाभिलंब को 2a बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2a कामा 0, और ये मूल बिंदु आपका 0 कामा 0 है, O है, और ये आपका a है। ठीक है ना, तो एक काम करते भाई, क्या काम करते हैं, इसमें y का मान निकालेंगे। तो ये करड़ी में 4ax होगा, y बराबर 2 आ जाएगा, करड़ी में a और करड़ी में x रह जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a और इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है ना। यहाँ तक क्लियर है? बताओ आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। बताना कमेंट में यार, मैं चित्र वगैरह बनाना फिर से सिखा दूंगा, लेकिन तुम बताओ तो पहले। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है ना 2a नहीं रहेगा, ये a रहेगा। ठीक है, ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, भी a होता है। तो यहाँ पर अपर लिमिट भी क्या रहेगा, a रहेगा, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, y का मान यहाँ से ले लीजिए 2, रूट में a रूट में x dx। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये 2 रूट में a तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है, और ये रूट में x का मतलब हुआ x की घात 1/2, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0 और dx। अब आप एक काम करो, इसका आप समाकलन कर दो, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, यहाँ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। ठीक है ना, हो गया काम आपका। अब क्या करेंगे, 2 रूट में a, 2 1 कम 2 1 3/2, x की पावर 3/2 और नीचे भी x की पावर 3/2, और ये 0 और ये a। ठीक है ना, बात को समझिएगा। 2 रूट में a गुणे ये 3/2 को लिख देंगे 2/3, और x की पावर कितना 3/2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट को पुट कर देंगे इसमें। लिमिट पुट करने अगर नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिए। पूरा समाकलन का शुरू से हम पढ़ाए हैं, बेसिक से पढ़ाए हैं, जैसे कि किसी को कुछ नहीं आता हो उसको जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे मैं पढ़ाया हूँ। एक बार a रखेंगे, a की पावर 3/2 हो जाएगा, 0 रखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब ये आपका कितना आएगा, कैलकुलेट करता हूँ, ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, और a की पावर 1/2 और a की पावर यहाँ 3/2, तो ये आपका 4/3 गुणे a की पावर 2 हो जाएगा। ये 1/2 घात 3/2 घात मिलकर 2 घात होगा। 1/2 प्लस 3/2 देखिए कितना आता है, लघुत्तम लेंगे 2, 1 प्लस 3, तो ऊपर 4 नीचे 2, काटेंगे 2 आएगा। ठीक है, इस नाते 1/2 3/2 जोड़ा 2 आया। इतना आपको समझ में आया। अब ये जो क्षेत्रफल आया है, आधे भाग का क्षेत्रफल आया है। मैंने अभी बोला ना, मैंने अभी आपसे क्या बोला है कि ऊपर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, लेकिन निकालना नीचे वाले दोनों का। तो अब उसी में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो लिखेंगे वक्र द्वारा
घेरा संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 4/3 ए स्क्वायर। तो 2 चौक हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई चाहे वर्ग मात्रक में लिखा जाता है। तो ये आपको आगे समझ में। अब मैं बेटा आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये है, अवकल समीकरण इसको हल करना है 5 नंबर में। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर डी वाई बराबर 0 है ना। अब ये मिला ना कि 2y का ऊपर अंदर स्क्वायर एक बाहर स्क्वायर है। एक बार इसको हम क्लियर करते हैं फिर आपको बताते हैं। तब तक आप इसको ट्राई करिए। ये होल स्क्वायर नहीं, ये अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो अंदर है तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहले इस चीज़ को जिसको मैंने घेर दिया ये लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में। तो वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अच्छा, अब ये y इधर लाओ, डी वाई इधर लाओ। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर बटे वाई। अब आप अलग अलग कर दो इसको। डी एक्स बटे डी वाई बराबर ये एक्स बटे वाई प्लस 2y स्क्वायर बटे वाई। फिर क्या होगा, डी एक्स बटे डी वाई एक्स 1/y इंटू एक्स, और ये क्या बन जाएगा, वाई से वाई गया 2y बचा, ठीक है ना। तो इसका हम कंपेयर किससे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 1/y इंटू एक्स लिख दिया हमने, ठीक है ना। और इसको बाएं पक्ष में कर दो, डी एक्स बटे डी वाई माइनस 1/y एक्स बराबर 2y। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। जब तुलना करेंगे तो p का मान क्या आएगा, p का मान आ जाएगा -1/y। q का मान क्या आएगा, q का मान आ जाएगा 2y। अब if का मान निकाल लीजिए। इसका मान if का, if बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या, -1/y डी वाई। तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस में log y, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e की पावर log, ये माइनस इसके ऊपर आएगा तो 1/y हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका फार्मूला जब अप्लाई होगा तो 1/y बचेगा। क्या बचेगा, 1/y। अब आपको क्या करना है, x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है ना। dy रहेगा यहाँ पे। तो x इंटू आई एफ का मान 1/y है, आई एफ का मान देखिए लास्ट में 1/y है, बराबर q का मान देखिए यहाँ पे 2y है, और आई एफ का मान क्या, सबसे लास्ट में देखिए 1/y है, और ये dy है। 2y कट गया, ध्यान दीजिएगा, y क्या हुआ, कट गया। तो ये आपका x/y, y कट गया, 2dy हो गया। x/y बराबर y के सापेक्ष 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, लास्ट में c। बस काम खत्म, x/y बराबर इतना हो गया। आ गया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। y का दाहिने पक्ष में गुणा करना हो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही सही है, ऐसे ही सही है, और ऐसे ही आपको 5 नंबर मिलेगा। क्लियर है, तो फाइनल आंसर है यही वाला। अब आपको देखिए ये वाला सवाल मैं बताता हूँ, हर साल 5 नंबर में फिक्स है, ठीक है ना। ये सवाल रैखिक प्रोग्रामन का 5 नंबर में हर वर्ष क्या होता है, फिक्स होता है। हर वर्ष ये क्या होता है, फिक्स होता है। 5x + 3y ≤ 15, 2x + 5y ≤ 10, और x > 0, y > 0। और z बराबर 8x + 5y दिया है, z बराबर 8x + 5y, ठीक है। चलो बेटा, इन चारों को नॉर्मल समीकरण में बदल के इन दोनों को हल करके x y का मान निकालते हैं। पहला काम यही, सबसे पहला काम यही। क्या करेंगे, नॉर्मल समीकरण में चेंज करेंगे। 5x + 3y बराबर 15, 2x + 5y बराबर 10, x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे। 2 से ऊपर वाली लाइन में गुणा करिए, 2 × 5 = 10x, 2 × 3 = 6y, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = कितना, 30। 5 से नीचे वाले में गुणा करो, 5 × 2 = 10x, 5 × 5 = 25y, 5 × 10 = 50। देखो ध्यान से सुनो, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 50, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6,
और 2 15 30, घटाएंगे तो ये खत्म। 6 में से 25 जाएगा माइनस का 19 वाई, और 30 में से 50 जाएगा माइनस का 20, तो वाई बराबर 20/19। तो यक्स बराबर कितना आएगा, वाई बराबर 20/19, तो यक्स बराबर कितना, इसी में मान रख लो, रफ कार्य कर लेते हैं। 5x प्लस 3 गुणे 20/19 बराबर 15, 20 3 60, 5x बराबर 15 माइनस 60/19। ठीक है, 5 से सबको काट दो, तो x बराबर 5 3 15, 3 माइनस 20/19। ठीक है, 19 57, 57 में से 20 जाएगा, 19 57, 57 में से 20 जाएगा 37/19। ठीक है ना, तो ये x का मान 37/19 आ रहा है। तो भाई एक काम करो, प्रतिच्छेद बिंदु लिखो। बिंदु क्या लिखोगे इसका, पहले लिखोगे 37/19, फिर कामा लगा के 20/19। ठीक है ना, चलो अब हमें क्या करना है, ये सब मिटा देना है। एक बार देख लो गलत नहीं है, 3 गुणे 20/19, 20 3 60/19, 5 11 5 3 15, क्या 50 60, 12 50 60 गलत तो हो गया, 12 50 60 होगा ना, 5 से 60 काटेंगे, 5 के बाद 5 दूनी 10, तो ये 12/19 होगा। 29 57, 57 में से 12 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, 5 और 4 45 आएगा बेटा। ये एक्स का मान क्या आएगा, 45/19, एक्स का मान क्या आएगा, 45/19। ठीक है, अब क्लियर है ना, 45/19। अब हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, 2 टेबल बनाना है। जल्दी जल्दी हमें क्या करना, 2 टेबल बनाना है। एक टेबल यहाँ बनाते हैं, इसके ऊपर पहला समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 15 है। x लिखेंगे, y लिखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 5 15 5, y का मान 0 रखेंगे तो 5 3 15 3। अब एक और बॉक्स बनाना है, 2x प्लस 5y बराबर 10 को लेकर, 2x प्लस 5y बराबर 10 को लेकर के एक और बॉक्स बनेगा। इसमें भी इसी तरीके से एक्स वाई लिखेंगे, एक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना, 5 दूनी 10 2, वाई का मान 0 तो एक्स का मान कितना, 2 5 10 5। इसी में एक्स वाई का मान 0 0 बारी बारी से रखना होता है, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है, 0 0 दिया भी है यहाँ पर, सवाल में खुद 0 0 एक्स वाई का मान दिया है, इस नाते रख लीजिए। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है, क्या करना है, इन टेबल को ध्यान से देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। 5 3 और इसमें भी 5 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 5 खाना बनाओ सारे। अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस पे x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, तो मिला दो ऐसे, x पे 3 y पे 5। ठीक है, फिर x पे 5 y पे 2, x पे 5 y पे 2, मिला दिया। ठीक है, और ये जो कटान बिंदु है, यही बिंदु आपका ये वाला बनेगा 45/19 20/19, 45/19 20/19। और ये जो बिंदु है आपका बी बनेगा 1 2 3 3 कामा 0, और ये आपका 2 यानी 0 कामा 2, ये आपका डी है, और ये आपका ओ है 0 कामा 0। अब छायांकित भाग किधर जाएगा, ये जानने के लिए हम चलेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन में। यहाँ x रखेंगे, x y का मान 0 0 रखेंगे, तो क्या 0 छोटा है 15 से, हाँ। ये भी 0 रखेंगे, ये भी 0 छोटा 10 से, तो यानी दोनों में 10 से छोटे हैं, मतलब दोनों, हाँ, बाएं पक्ष में 0 रखने पर दोनों समीकरण सेटिस्फाई हैं। इससे क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ, दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग छायांकित होगा। तो ये एक रेखा है, इससे मूल बिंदु की तरफ इधर खींचते जाओ, एक रेखा ये है, इससे भी मूल बिंदु की तरफ खींचते जाओ, बाकी आप बना डालो, यही छायांकित भाग इसका है। ठीक है, तो अब आपको छायांकित भाग का लफड़ा नहीं रह गया, वो सब हमने सलटा दिया। अब करना क्या है, एक और टेबल बनाना है कोनी बिंदु के लिए।
एक और टेबल बनाना है कोनी बिंदु को लेकर। कोने कितने, 1 2 3 4 कोने हैं तो 5 टेबल बनेगा। लो 5 को बन गया। बीचों बीच लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और ये जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर आपका हो जाएगा 8x प्लस 5y। जेड बराबर क्या होगा, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y। अब यहाँ पर ओ रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा। ओ 0 0 है, ये 3 0 है। ओ आपका क्या है 0,0, ये है 3,0। सी कितना है 45/19 और 20/19, यही ना है। देखिए तो पहले हम इसी को बड़ा कर लेते हैं पहले। लो भैया इसमें आ जाएगा ना 45/19, 20/19 और ये का 0,2 है। इसी में मान रख दो, 0 रखोगे तो 0 आ गया। 3 रखो, बी का एक्स का मान 3, 8 3 24 आ गया। 45/19, 20/19 रखिए तो बड़ा बूढ़ा भाग कठिन हो जाएगा। 8 गुणे 45/19 प्लस 5 गुणे 20/19 तो 45 बटे कितना होगा, 20 हो गया। 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36, 360 में 20 जोड़ दो 460, 460/19, 19 दूनी 38, 20 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 20 दशमलव कुछ आएगा ये। तो इसको लिखता हूँ 20 लगभग, अरे 2 रखेंगे 2 5 10, ठीक है। चेक कर लेता हूँ भाग, देखिए यार 16 में से 8 जाएगा 8 और 3 में 3 जाएगा 0, 80 और 9 चौक 76 85, 9 चौक 76। अब 24 आएगा, 20 नहीं आएगा, 24 आएगा। अब देखिए मोबाइल भाग दे दे क्या यार, वो भी 24 आया, ये भी 24 आया है, कहीं गलत तो नहीं ना है। 45 गुणे 8, 8 5 40 3 4, 8 चौक 32 4 36, 36 में 20 25 100 जोड़िए, 360 में 100 जोड़ेंगे 460, 9 दूनी 38, 16 में से 8 जाएगा 8, 24 आएगा, 24.1, 24.1 आ रहा है, 24.1। चलिए अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण में क्या निकालना, ये क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अधिकतम मान आलेखी विधि से, अधिकतम मान बेटा यही तो है, सबसे अधिक वाला जो इसमें है वही अधिकतम मान है। सबसे अधिक 24.1 यानी ये है 24.1, 24 से माना जाएगा। हाँ यहाँ लिखेंगे जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान बराबर 24, ये हुआ आंसर। अब आप अगर मेरे से कमेंट में ये लिखोगे कि गुरुजी आलेखी विधि से रैखिक प्रोग्रामर वाला सवाल मुझे नहीं आता है, अगर आप ऐसा लिखते हो तो मैं आपके कहने पर इस चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसमें कम से कम 5 सवाल बताऊंगा, 1 घंटे में 5 सवाल बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो घबराइए मत, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट इसको समझा दूंगा। ध्यान से देखो, बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह से यादृच्छिया एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में से 1 लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, समूह बनाते हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। पहले समूह में 3 लड़की 1 लड़का, 3 गर्ल 1 बॉय, 2 लड़की 2 लड़का, 2 गर्ल 2 बॉय, 1 लड़की 3 लड़के, 1 गर्ल 3 बॉय, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें यह है कि समूह ए से 1 लड़की निकालो तो इन दोनों से लड़का निकालो, क्योंकि ये नियम यही बोला गया 1 लड़की 2 लड़के होने की प्रायिकता। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की 2 लड़के, तो काम करते हैं ऐसे लिखेंगे
समूह ए से एक लड़की व समूह बी का सी से बी का सी से लड़का निकालने की प्रायिकता बराबर, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। समूह ए से लड़की निकलेगी तो इसमें लड़की की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 ऊपर बटे में कुल संख्या मिला लीजिए 3 1 4। ऐसे इसमें से क्या निकलेगा, बी में से सी में से दोनों में से क्या निकालना, लड़का। तो लड़का इसमें 2 है तो 2 बटे दोनों को जोड़ देंगे 2 बटे 4। इसमें लड़का 3 है तो 3 बटे दोनों को जोड़ देंगे 4। अब इसी तरीके से आप फिर लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे। समूह बी से लड़की व समूह ए सी से लड़का निकालने की प्रायिकता। ध्यान से सुनो बाबू, कहाँ से लड़की निकालना, बी से लड़की। तो बी का लिख लो पहले, बी में क्या है, लड़की की संख्या 2 है तो 2 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 4। ए में लड़का तो लड़का इसमें 1 है तो 1 बटे 4, और इसमें लड़का क्या 3 है तो 3 बटे 4। बटे 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों की संख्या जोड़ेंगे 4 होगा, इसमें भी दोनों की संख्या जोड़ेंगे 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। अब ऐसे ही एक लाइन और लिखो। समूह सी से लड़की व समूह ए कामा बी से लड़का निकालने की प्रायिकता बराबर, ध्यान से देखिएगा। सी से लड़की निकलेगी तो पहले सी का संख्या देखो क्या, सी में लड़की 1 है तो 1 बटे 4 लिखिए, 1 बटे 4 लिखिए। और इसमें लड़का निकालेंगे, लड़का 2 है तो 2 बटे 4 लिखिए। इसमें लड़का 1 है तो 1 बटे 4 लिखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, देखो कितना आता है। 3 दूनी 6 3 18, 18 बटे 4 16 64, तो दिया 6 बटे 64, 2 बटे 64, 1 बटे 32 और 3 बटे 32, 9 बटे 32। ठीक है ना, काट पीट के इतना इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये तो भी अलग अलग हुआ, लेकिन सवाल का कहना है कि तीनों चुने गए बच्चों में एक लड़की व 2 लड़के होने की प्रायिकता। तो ऐसे अब इसको लिखेंगे, आप वही बात लिखेंगे जैसा वो पूछा है। लिखेंगे तीनों चुने गए बच्चों में एक लड़की व 2 लड़का होने की प्रायिकता बराबर। अब इन तीनों को जोड़े, इतना प्लस इतना प्लस इतना, 9 बटे 32 प्लस 3 बटे 32 प्लस 1 बटे 32। लघुत्तम लेंगे 32, 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13 बटे 32। यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, बट समझने और समझाने वाली बात है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अगला सवाल मैं कर दे रहा हूँ। वाओ, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई तथा ए इनवर्स ज्ञात करना। ये 8 नंबर का सवाल शुरू हो गया, मतलब अब समझो 10-15 मिनट वाला सवाल शुरू हो गया। बताऊंगा, घबराओ मत।